एक महिला जो अपने समय से आगे की सोच रखती थी, एक ऐसी शासक जिसके साम्राज्य में हर दिशा से सिर्फ तरक्की और खुशहाली ही फैली थी, एक ऐसी नेता जिनके राज में अलग अलग धर्म जाति के लोग भी साथ में प्रेम से रहा करते थे, एक ऐसी भक्त जिसने भारत में ऊपर हिमालय से लेकर नीचे समुद्र तटों तक हर तरफ मंदिरों और घाटों का निर्माण करवाया, एक ऐसी उदार महिला जिसने न जाने अपनी कितनी संपत्ति लोगों की मदद के लिए न्योछावर कर दी, एक ऐसी महिला जिसने अपने कार्यों से न जाने कितने कीर्तिमान बनाए और स्टीरियोटाइप्स चकनाचूर किए। द ग्रेटेस्ट मराठा क्वीन टू एवर एग्जिस्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर। दोस्तों, अहिल्या मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव की पत्नी थी। अहिल्याबाई किसी बड़े राज्य की रानी नहीं थी, लेकिन अपने शासन काल में उन्होंने जो कुछ किया वो चौंकाने वाला है। वो एक बहादुर योद्धा, कुशल तीरंदाज एवं कुशल राजनीतिज्ञ थी। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना को लीड किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी। भारत के इंदौर शहर के लिए अहिल्याबाई का एक अलग ही लगाव था। उन्होंने इस शहर के विकास के लिए अपनी काफी धन दौलत खर्च की थी। अपने जीवन काल में ही अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर शहर को एक बहुत ही सुगम शहर व क्षेत्र बना दिया था। यही वजह है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यहाँ पर अहिल्या उत्सव मनाया जाता है। अहिल्या के जन्म दिवस के दिन उनकी जयंती भी मनाई जाती है, जो कि उनके जन्म दिवस 31 मई के दिन हर साल आती है। तो इंदौर और महेश्वर जो कुछ भी है आज कह सकते हैं देवी अहिल्या की वजह से ही है। इंदौर को तो लोग अहिल्या नगरी के नाम से भी संबोधित करते हैं। इस दौर में भी उनकी याद में इंदौर शहर में देवी अहिल्या को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा व देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मौजूद हैं, और ये दर्शाता है कि किस तरह आज भी शहरवासियों में अपनी अहिल्या के प्रति लगाव और इज्जत भरपूर मौजूद है। माता अहिल्याबाई होलकर को आज भी उनके अच्छे कार्यों की वजह से याद किया जाता है। आजादी के बाद 25 अगस्त 1996 को भारत सरकार ने अहिल्याबाई होलकर को सम्मानित किया। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किए गए और उनके नाम पर अवार्ड भी जारी किया गया। भारत के अनेक राज्यों में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा आज भी मौजूद है और आज भी पाठ्यक्रम में उनके बारे में बताया जाता है। अहिल्याबाई होलकर को देवी के रूप में पूजा जाता है। लोग उन्हें देवी का अवतार मानते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जिनके बारे में कोई राजा भी नहीं सोच सकता था। उस समय उन्होंने भारत के अनेक तीर्थ स्थलों पर मंदिर बनवाए। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने मार्ग निर्माण करवाया, कुएं एवं बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसी वजह से कुछ आलोचकों ने अहिल्याबाई को अंधविश्वासी भी कहा है। अहिल्याबाई जब शासन में आई उस समय राजाओं द्वारा प्रजा पर अनेक अत्याचार हुआ करते थे। गरीबों को अन्न के लिए तरसाया जाता था और भूखा प्यासा रखकर उनसे काम करवाया जाता था। उस समय अहिल्याबाई ने गरीबों को अन्न देने की योजना बनाई और वो सफल भी हुई, लेकिन कुछ क्रूर राजाओं ने इसका विरोध किया। अहिल्याबाई को लोग माता की छवि मानते थे और उनके जीवन काल में ही उन्हें देवी के रूप में पूजने लगे थे। दोस्तों, इस सीरीज में बताई गई जानकारी बहुत से अलग सोर्सेस से ली गई है, जैसे न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स एटसेट्रा। अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे।